गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू। सो बेटा, जैसा कि हम जानते हैं आज क्या तारीख है। आज 1 अक्टूबर है। तो अभी आज हमारा जो अक्टूबर का महीना है वो प्रारंभ हो चुका है। और आज शुक्रवार है। तो आज के हमने कक्षा कार्य में क्या किया है, आज हमारे कक्षा कार्य का विषय क्या है। आज हम जो मासिक परीक्षाएं जो यूनिट टेस्ट होके चुके हैं उसका समाधान या उसका प्रश्न पत्र आज हम हल करेंगे। तो आप सभी ने अपना प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा के समय भली भांति हल किया था, तो आज मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, आगे आपको उसके विषय में समझा रही हूँ। तो आपका जो प्रश्न पत्र का जो सेट ए है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। उसमें कुल कितने प्रश्न थे और वो कितने नंबर के थे, वो 40 नंबर के थे। तो पहला प्रश्न क्या था, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें क्या किया था, ये बहुविकल्पीय प्रश्न थे। और पहला प्रश्न क्या था, भारतवर्ष सदा रिक्त स्थान को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। तो क्या होगा इसका उत्तर होगा कानून के रूप में देखता आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, जैसा फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। तो किसके जैसा, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ विकल्प दिए हुए हैं। इसमें जो सही विकल्प है आपको उसको चुनना है। तो पहला विकल्प है पत्र, दूसरा विकल्प है मोबाइल और तीसरा विकल्प है लैपटॉप। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा पत्र। ठीक है बेटा। उसके बाद जो तृतीय प्रश्न है, जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है, पत्र को कन्नड़ में कहते हैं, क्या कहते हैं पत्र को कन्नड़ में। सबसे पहला विकल्प है पत्र, दूसरा विकल्प है कागद और तीसरा विकल्प है उत्तरम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कागद। पत्र को कन्नड़ में कागद कहते हैं। उसके बाद जो चतुर्थ प्रश्न है वो क्या है, सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, यहाँ पर आपके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। कौन कौन से विकल्प हैं, 6, 3 और 1। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सर्वनाम के 6 विकल्प हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद जो पांचवा प्रश्न है वो क्या है, विश्व डाक संघ ने कितने वर्ष के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। तो यहाँ पर भी कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला है 16 वर्ष से कम, दूसरा विकल्प है 12 वर्ष से कम और तीसरा विकल्प है 18 वर्ष से कम। तो इसका उत्तर होगा 16 वर्ष से कम। उसके बाद अगला प्रश्न है खाली स्थान भरिए। तो इसमें क्या करना है, वाक्यों में रिक्त स्थान के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, संज्ञा आ जाएगा, संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है मैं, तुम, वह, हम आदि रिक्त स्थान सर्वनाम के उदाहरण हैं। कौन सा सर्वनाम है ये, कौन सा उदाहरण आएगा इसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो कार्य है वो आपको आपके कक्षा कार्य में कराया जा चुका है। तो इसी श्रृंखला में हम इसे आगे देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न है ईमानदारी को रिक्त स्थान का पर्याय समझा जाने लगा। उसके बाद चौथा है दोषों का रिक्त स्थान करना बुरी बात नहीं है। क्या बुरी बात नहीं है, दोषों का पर्दाफाश करना। ठीक है। और पांचवा प्रश्न है पत्र लेखन की कला रिक्त स्थान से शुरू हुई। कब से शुरू हुई पत्र लेखन की कला, सन 1972 से। उसके बाद तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम से मिलाइए। तो यह बहुत ही सरल सा प्रश्न है। इसमें शब्द दिए हुए हैं, तो उनके समक्ष उनके जो विलोम है, जो जिनको इंग्लिश में अपोजिट वर्ड बोला जाता है, वो दिए गए हैं। तो अनुकूल का क्या होगा, प्रतिकूल। उत्थान का क्या होगा, अवधान। उत्थान का क्या होगा, पतन। उत्थान का होगा पतन। कोमल का क्या होगा, कोमल का होगा कठोर। आशा का क्या होगा, निराशा। आस्था का क्या होगा, अनास्था। और आयात का क्या होगा, निर्यात। ठीक है। अनुकूल का प्रतिकूल, उत्थान का पतन, कोमल का कठोर, आशा का निराशा, आस्था का अनास्था और आयात का निर्यात।
ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य पढ़िए और सही गलत का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है, गुच्छा, बंडल, कक्षा आदि द्रव्यवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो ये गलत होगा, ये द्रव्यवाचक सर्वनाम के उदाहरण नहीं है। द्रव्यवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन कौन से होंगे? तांबा, लोहा, जो सोना, चांदी, इस प्रकार के, है ना। उसके बाद द्वितीय प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा के भी दो उदाहरण होते हैं या दो भेद होते हैं। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? ये सत्य वचन है, ये सत्य, ये जो कथन है ये सत्य है। तो इसके समक्ष हम सत्य या सही का निशान लगा देंगे। तीसरा प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है। तो दोषों का पर्दाफाश करना अच्छी बात होती है, उस हिसाब से ये जो कथन है ये है कथन गलत होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में कानून को सर्वोपरि रखा जाता है। पांचवा प्रश्न है, भाववाचक सर्वनाम किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराती है। तो यह कथन भी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का क्या अर्थ होता है? अपठित, यानी कि जो पढ़ा नहीं गया है, जिसे पढ़ा नहीं गया है। तो अपठित गद्यांश का क्या तात्पर्य होता है? इसमें एक गद्यांश दे दिया जाता है, उस गद्यांश को भली भांति पढ़ना होता है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। इन प्रश्नों को उस गद्यांश में से उसके सही उत्तर है उसको लिखना होता है। तो हम सबसे पहले अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, इसका पठन करेंगे। हमारा देश भारतवर्ष प्राचीन काल में अपनी समृद्ध संस्कृति और वैभव के कारण विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाया था। भौगोलिक दृष्टि से इसका भूभाग बड़ा विस्तृत और विविध जलवायु युक्त है। उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में असम, उड़ीसा से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यह देश फैला हुआ है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की 200 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वाधीन देश के पहले प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई में अपना अमर योगदान दिया। महात्मा गांधी के अथक प्रयासों ने राष्ट्रीय एकता और सहयोग का जो मूल मंत्र दिया, उसी के फलस्वरूप हमें आज़ादी मिली। तो बेटा, ये आज की कक्षा में हमने इतना पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हमने हमारा जो यूनिट टेस्ट है, हमारी जो द्वितीय मासिक परीक्षा है, उसका आधा प्रश्न पत्र हल कर लिया था। तो इसी श्रृंखला में आपको यह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। आगे का जो प्रश्न पत्र है वो हम अपनी अगली कक्षा में हल करेंगे। आपको ध्यान से समझकर सही शब्दों में, सही भाषा में, एक अच्छे लेख के साथ इस कार्य को करना है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।